हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में चार्टर अधिनियम 1853 की। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी चार्टर अधिनियम 1833 की, जिसमें हमने बात की थी जो कंपनी का जो कार्यकाल है, जो अवधि है, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। कंपनी के जो चार्टर अधिनियम 1833 में लगभग जो व्यापारिक कार्य है वो तो समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो कार्य है वो दिए गए थे, तो उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो 1833 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, तो उनकी अवधि है वो कब पूरी होगी, कब समाप्त होगी, वो होगी 1853 में। तो 1853 में एक नया अधिनियम आता है जिसे क्या कहते हैं, चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1853 की, कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो उनकी बात करते हैं। देखो, एक नंबर प्रावधान यही किया गया कि जो कंपनी को जो इतनी साल, जैसे पिछले हमने जो अधिनियमों में देखा था कि कंपनी का जो कार्यकाल है वो 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, तो इसमें लाइसेंस की अवधि है वो बढ़ाई नहीं गई। नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि जो ब्रिटिश ताज है वो कंपनी का जो अस्तित्व है वो कभी भी खत्म कर सकती है। ठीक है, लाइसेंस नहीं बढ़ाने का यही अर्थ है कि कंपनी का जो अस्तित्व है वो ब्रिटिश सरकार कभी भी समाप्त कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा 2 नंबर हम प्रावधान देखें तो विधि बनाने के लिए 12 सदस्य विधि बनाने के लिए 12 सदस्य विधान परिषद का गठन किया गया। तो चार्टर अधिनियम 1853 में विधि बनाने के लिए 12 सदस्यीय एक विधान परिषद का गठन किया गया था। और यह जब विधि बनाएंगे तो इसे जो पारित करेंगे वो पारित कौन करेंगे, वो करेंगे भारत गवर्नर जनरल। यानी ये जो 12 सदस्यीय जो टीम है, ये जब विधि बनाएगी तो उसे जो पारित करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, भारत का गवर्नर जनरल है वो इसे पारित करेगा। ठीक है, इसके अलावा चार्टर अधिनियम 1853 में क्या प्रावधान किया गया, एक जो सिविल सेवाएं होती है, उनकी खुली प्रतियोगिता कराने का प्रावधान किया गया, जिसमें योग्यता होगी उनको नियुक्ति मिलेगी। तो ये मुख्य प्रावधान किए गए थे चार्टर अधिनियम 1853 में। ठीक है, जिसमें लाइसेंस की अवधि है वो समाप्त कर दी गई, जिसमें कंपनी का अस्तित्व है ब्रिटिश सरकार कभी भी समाप्त कर सकती थी। और दूसरा, विधि बनाने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, जो विधि बनाएगी ये 12 सदस्यीय टीम, उसको पारित करने का काम भारत गवर्नर जनरल करेगा। और इसके अलावा सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिताओं का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके बाद में अगला जो अधिनियम आएगा वो आएगा 1858 का भारत परिषद अधिनियम, जिसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे।